हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला वाई पी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है चैप्टर 1 क्लास 12th केमिस्ट्री का। और आज का टॉपिक है मोल प्रभाज, जिसे हम मोल अंश भी पढ़ते हैं। तो मोल प्रभाज और मोल अंश का डिफिनेशन और इसके न्यूमेरिकल, देखो इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो 3 नंबर में और 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो वीडियो तो थोड़ा इसका जो होगा 2-3 पार्ट में बनेगा, जहाँ से आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। मोल प्रभाज की सबसे पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये इसका हो जाएगा डिफिनेशन। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसका डिफिनेशन हम समझ लेते हैं, इसका फार्मूला समझ लेते हैं। देखो फार्मूले में सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पे लिखा है एक्स ए, मान लेते हैं यहाँ पे कोई जो पदार्थ होगा ए को मान लेते हैं विलेय। ठीक है, विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, और यहाँ पे एन ए का मतलब हो गया विलेय का मोल। ठीक है, विलेय का मोल। और एन बी का मतलब हो गया विलायक का मोल, या जो भी दूसरा पदार्थ होगा उसका मोल। 2 पदार्थ हो सकते हैं, 3 पदार्थ भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स बी लिखा, इसका मतलब विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। जो भी आंसर आएगा एक्स ए और एक्स बी मतलब विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज, दोनों को जोड़ने पर लगभग 1 के आसपास आना चाहिए। अगर 1 के पास आ रहा है तो इसका मतलब आपका उत्तर सही है। डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं, इसका न्यूमेरिकल ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। पहला ही सवाल है, लिखा है 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया है, तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे NaOH का भार दिया गया है 40। NaOH का हम अणु भार निकाल लेते हैं, का अणु भार, अणु भार। तो NaOH का अणु भार Na का हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का 16, 23 में 16 जोड़ेंगे 39, और H का हो जाएगा 1, तो आ जाएगा 40। NaOH का भार, NaOH का अणु भार। अब NaOH का हम मोल निकाल लेते हैं। NaOH का मोल, मोल का फार्मूला हो जाएगा भार बटे में अणु भार हो जाएगा, भार बटे में अणु भार। तो भार दिया गया है 40, अणु भार भी हो जाएगा 40, काट देंगे आ जाएगा 1। यहाँ तक हर चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हमने NaOH का भार लिखा, इसका अणु भार निकाला, NaOH का मोल निकाला, भार बटे अणु भार, 40 से 40 कर जाएगा, आ जाएगा 1। अब यहाँ दूसरा जो पदार्थ दिया वो दिया है जल। तो जल के बारे में भी लिख लेते हैं। H2O का भार, तो H2O का भार दिया गया है 90 ग्राम। हम H2O का अणु भार निकाल लेते हैं, अणु भार। तो H का होता है 1, यहाँ 2 लिखा है तो 2 गुणे 1, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, 16 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। अब हम निकालेंगे H2O का मोल निकाल देते हैं। H2O का मोल बराबर फार्मूला हो जाएगा भार बटे में अणु भार। तो भार दिया गया है आपका 90, अणु भार आ गया 18, 18 पंचे 90, तो इसका मोल आ जाएगा 5। ठीक है, NaOH का मोल आ गया और H2O दोनों का मोल आ गया है। अब हम निकालेंगे मोल प्रभाज। तो फार्मूला पहले NaOH का मोल प्रभाज निकालेंगे। NaOH का मोल प्रभाज, देखो फार्मूला ही ध्यान से आपको समझना है। जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसका मोल लिखेंगे ऊपर, तो NaOH का मोल हो जाएगा ऊपर, बाकी जो भी पदार्थ है कौन सा बचा NaOH और जल, इन दोनों को नीचे लिखेंगे। NaOH का मोल प्लस में H2O का मोल। ठीक है, ये हो जाएगा बटे में जिसका मोल प्रभाज निकालेंगे उसका मोल लिखेंगे ऊपर, बाकी जो भी पदार्थ है उन सभी को जोड़ के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा NaOH का मोल कितना है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, NaOH का मोल 1 हो जाएगा, H2O का मोल हो जाएगा 5 हो जाएगा, आ जाएगा 1/6। ठीक है, इसको हल करना चाहें तो 6 में 1 से अगर भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, 6 कम 6
हासिल गया 4, 40 हो जाएगा, 6 छवा के 36, फिर से 6 छवा के 36, मतलब 0.167 ये आ जाएगा NaOH का मोल प्रभाज। तो पहला आंसर तो आपका ये आ गया NaOH का मोल प्रभाज। अब हम जल का मोल प्रभाज यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा H2O का मोल बटे में आपका हो जाएगा H2O का मोल प्लस में दूसरा पदार्थ क्या है NaOH का मोल, NaOH का मोल हो जाएगा। ठीक है, जिसका मोल प्रभाज निकालना रहेगा उसका मोल ऊपर लिखेंगे, बाकी जो भी पदार्थ है उन सभी को नीचे जोड़ के लिखेंगे। तो H2O का मोल है 6, H2O का मोल 6 और 5 है यहाँ पे 5, और यहाँ पे भी 5 + 1 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5, यहाँ 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 में 5 से अगर हम भाग करते तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 50 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा, हासिल गया 2, 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, 0.83 हो गया। अब अगर हम यहाँ पे किसका मोल प्रभाज है, ये H2O का मोल प्रभाज है, तो आपका दोनों आंसर आ चुका है। H2O का मोल प्रभाज 0.83, इसको हम अगर लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.1 और 6 के बाद संख्या यहाँ 7 है तो एक अंक जोड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं उत्तर की जांच करने के लिए। 0.83 और 0.17, देखो 7 3 10, 8 1 9, एक हासिल 10 और यहाँ पर 1। हमने क्या कहा था कि इसका उत्तर जोड़ने पर 1 आना चाहिए, लगभग 1 के बराबर होता है। तो ये आपका आ गया पहला प्रश्न कंप्लीट। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। लिखा है NaCl के जलीय विलयन में NaCl का मोल प्रभाज 0.08 है, तो H2O का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में पूछा जाता है, डायरेक्ट करना है, आपको पता है 2 पदार्थ दिए, एक NaCl एक आपका जल, तो लिखोगे NaCl का मोल प्रभाज प्लस में H2O का मोल प्रभाज, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो दोनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं। तो NaCl का मोल प्रभाज कितना दिया है 0.08, प्लस में जल का मोल प्रभाज नहीं पता है तो लिखेंगे H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये हो जाएगा H2O का मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस, इस प्लस को इधर भेजेंगे तो 0.08 हो जाएगा। 1 में से इसको घटा देते हैं तो 1.00 में से 0.08 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 9 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.92 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अभी भी मोल प्रभाज के बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ जय हिंद जय भारत।